एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। एक छोटा सा डिस्कशन होगा इतिहास शिक्षण के विषय में कि जिस प्रकार के प्रश्न इतिहास शिक्षण में पूछे जाते हैं तो उसको लेकर के हम आए हैं आप के लिए। आप देखिए इसको कि पूर्व के वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न आए हैं कि आपको कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है टिप्पणी वाला, विद्यालयी पाठ्यक्रम में इतिहास का स्थान क्या है। इतिहास शिक्षण में मानचित्र का प्रयोग, माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के 5 उद्देश्य, प्रस्तावना कौशल के घटक। उसके बाद प्राइमरी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के उद्देश्य क्या है, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो एक चीज़ जान लीजिएगा कि यहाँ पे आपको केवल माध्यमिक शिक्षण के उद्देश्य नहीं पढ़ना है, आपको प्राइमरी में इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है, माध्यमिक में क्यों पढ़ाया जाता है, हायर में क्यों पढ़ाया जाता है, ये तीनों आप देख करके जाइएगा। आपके अनुसार इतिहास शिक्षण की सबसे अच्छी विधि क्या है, कारण बताइए। इतिहास शिक्षण में स्रोत पद्धति की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। निबंधात्मक प्रकार के परीक्षणों के गुण दोष क्या हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसके अलावा जब सेक्शन बी में आएंगे तो हार्वर्ड उपागम में पाठ्य योजना के 5 पदों का वर्णन कीजिए। आप जाइएगा, पुराने वाले वीडियो में उपलब्ध है हार्वर्ड योजना। उसके बाद इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न चार्ट कौन कौन से हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इतिहास के शिक्षक में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। इतिहास शिक्षण में कहानी विधि का क्या महत्व है। कक्षा 8 के लिए इतिहास की एक पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। इतिहास के शिक्षक को वैज्ञानिक वृत्ति होनी चाहिए, क्यों। उपचारात्मक शिक्षण को परिभाषित कीजिए। इतिहास में उपचारात्मक शिक्षण के महत्व की विवेचना कीजिए। विषयों के सहसंबंध से क्या तात्पर्य है, इतिहास का दूसरे विषयों के साथ क्या सहसंबंध है, ये पेपर था। उसके अलावा 17 वाला देखेंगे तो राष्ट्रीय एकता में इतिहास शिक्षण का योगदान क्या है। इतिहास पाठ्यक्रम के संगठन में चक्राकार उपागम के बारे में लिखना था। ऐतिहासिक मानचित्रों का महत्व लिखना था। इतिहास का कक्षा कक्षा में महत्व। दूसरा है इतिहास जीवन के अनुभवों की खान है और आज का युवक इतिहास इसलिए पढ़ता है कि वह जाति के अनुभवों से लाभ उठा सके। माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में इतिहास के स्थान के संदर्भ में जोन्स के कथन की विवेचना कीजिए। दूसरा है माध्यमिक विद्यालय के स्तर पर इतिहास शिक्षण के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। चौथा है इतिहास शिक्षण अन्य विद्यालयी विषयों से सहसंबंधित है, स्पष्ट कीजिए। पांचवा है माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण की विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए। किस विधि को आप सबसे उपयुक्त मानते हैं, कारण बताइए। इतिहास की अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कक्षा 8 के छात्रों को इतिहास शिक्षण के लिए किस प्रकार पर पाठ्य योजना तैयार कीजिए। कक्षा 8 के छात्रों को इतिहास शिक्षण के लिए एक पाठ्य योजना तैयार करना था। इतिहास में निर्माणात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इतिहास शिक्षण में पाठ्य योजना से क्या तात्पर्य है, इसके नियोजन में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इतिहास शिक्षण में मूल्यांकन क्या है, वर्तमान में इसमें क्या क्या कमियां हैं, एक इतिहास शिक्षक के रूप में इसमें सुधार का सुझाव दीजिए। इतिहास में उपचारात्मक शिक्षण के महत्व की विवेचना कीजिए। पाठ प्रस्तावना और प्रश्नीकरण कौशल पर सूक्ष्म पाठ्य योजना तैयार कीजिए। एक उपलब्धि परीक्षण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप देखेंगे इसमें भी निर्माणात्मक संकलनात्मक मूल्यांकन हो गया, उसके बाद पाठ्य योजना हो गया, उसके बाद आप मूल्यांकन क्या है, इसकी कौन कमियां हैं, इसको उपचारात्मक शिक्षण हो गया, प्रश्नीकरण कौशल हो गया, पाठ प्रस्तावना कौशल हो गया, उपलब्धि परीक्षण हो गया। तो ये फर्स्ट पेपर से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको समस्या नहीं होगी। आप ये पेपर था, हमने जो टॉपिक इम्पोर्टेंट बताया है मिलान कर लीजिए और उसके बाद आप पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद।